हेलो दोस्तों। आज हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 23 मार्च 2021 को, उसके पेपर का पार्ट 1 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ। यहाँ पर पूछा है मटेरियल की इलास्टिक लिमिट के साथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो क्या होता है। स्ट्रेस टू एरिया होता है, एरिया टू स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस टू स्ट्रेन होता है या फिर स्ट्रेस टू स्ट्रेन होता है। ये होता है स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड फॉर एक्सपेंशन जॉइंट वर्क इन कंक्रीट। कंक्रीट वर्क में एक्सपेंशन जॉइंट की यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या ली जाती है। मीटर स्क्वायर लेते हैं, मीटर क्यूब लेते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं या फिर मीटर में। एक्सपेंशन जॉइंट की यूनिट ली जाती है मीटर में। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी खुली भूमि यानी ओपन लैंड के मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन की विधि नहीं है। ऑप्शन दिए हैं आपको, ऑब्स्ट्रक्टिव मेथड, प्रोग्रेशन मेथड, बेल्टिंग मेथड या फिर कॉम्परेटिव मेथड। ओपन लैंड के मूल्यांकन की विधि नहीं है, प्रोग्रेशन मेथड। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सड़क कांग्रेस यानी आईआरसी की स्थापना कब हुई थी। 1945 में, 1950 में, 1948 में या फिर 1934 में। आईआरसी की स्थापना हुई थी 1934 में। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट ऑफ द मेन सर्वे लाइंस इन चेन सर्वेइंग। यहां पर पूछा है आपके चेन सर्वेइंग में सबसे बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन कौन सी होती है। क्रॉस लाइन, बेस लाइन, टाई लाइन या फिर चेक लाइन। सबसे बड़ी और सबसे लंबी लाइन होती है बेस लाइन। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 10,500 द परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड इन मिलीग्राम लीटर इन ड्रिंकिंग वाटर इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। पूछा है आपके IS 10,500 2012 के अनुसार आपका जो भी ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड जो है उसकी परमिसिबल लिमिट कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन आपको दिए हैं 1,000 मिलीग्राम लीटर तक, 500 मिलीग्राम लीटर तक, 200 मिलीग्राम लीटर तक या फिर 2,000 मिलीग्राम लीटर तक। तो परमिसिबल लिमिट होती है TDS की 2,000 मिलीग्राम लीटर तक। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 5,515 द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द लोअर हुपर द टॉप ऑफ द सिलेंडर इन द कंपैक्शन फैक्टर अपार्टस। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कंपैक्शन फैक्टर अपार्टस किस IS कोड से संबंधित है तो ये रिलेटेड है 5,515 से। लेकिन यहाँ पर आपसे कंपैक्शन फैक्टर उपकरण की डिस्टेंस पूछी है लोअर हुपर और टॉप ऑफ द सिलेंडर के बीच की कि वो कितनी होती है। ऑप्शन आपको दिए हैं
22.9 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर। इनके बीच की डिस्टेंस होती है 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस द फ्लेकीनेस इंडेक्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज्ड इन बिटुमिनस कंक्रीट एंड सरफेस ड्रेसिंग शुड नॉट एक्सीड। यहां पर पूछा है इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार बिटुमिनस कंक्रीट और सरफेस ड्रेसिंग के लिए जो उसमें आपका कोर्स एग्रीगेट यूज किया जाता है उसका फ्लेकीनेस इंडेक्स किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 25 से ज़्यादा ना हो, 35 से, 10 से या फिर 45 से। ये 25 से ज़्यादा ना हो। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है। द रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ क्रॉप इरीगेटेड एंड द क्वांटिटी ऑफ इरीगेशन वाटर required during the entire period of the growth of that crop is known as। यहाँ पर रिलेशन पूछा है एरिया ऑफ द क्रॉप इरीगेटेड और क्वांटिटी पूछी है सिंचाई के लिए जो फसल की ग्रोथ के लिए पूरी रिक्वायर्ड हो उसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं ड्यूटी। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, Which of the following options provides the correct sequential stage of engineering survey to be done for a new highway alignment project? कोई एक नए हाईवे अलाइनमेंट प्रोजेक्ट का सर्वे करना है तो उसके लिए करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, वो क्या रहेगा। तो ये रहेगा मैप स्टडी, रिकॉग्निशंस, प्रीलिमिनरी सर्वे, फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में रिपीट होता रहता है। द एग्रीगेट आर क्लासिफाइड एज फाइन एग्रीगेट्स इफ देयर साइज इज लेस देन। कोई एग्रीगेट आपका फाइन एग्रीगेट तब कहा जाएगा जब उसका साइज किससे कम हो। 7.50 mm से कम हो, 4.75 mm से कम हो, 2.10 mm से कम हो या फिर 10 mm से कम हो। इसका साइज कम हो 4.75 mm से। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट व्हाट इज द वेट ऑफ द हैमर एंड ड्रॉपिंग हाइट यूज्ड एज पर IS 2131। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपका जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है उसमें यूज होने वाले हैमर का वजन और ड्रॉपिंग हाइट कितनी होती है। हैमर का वजन होता है 63.5 किलोग्राम और ड्रॉपिंग हाइट होती है 750 mm। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी लिक्विड कैपेसिटी ऑफ ए सेप्टिक टैंक डिजाइंड फॉर 25 यूजर्स। यहां पर पूछा है कोई एक सेप्टिक टैंक का डिजाइन किया गया है 25 यूजर्स के लिए, तो उसकी लिक्विड कैपेसिटी कितनी रहेगी। तो ये रहेगी 2.50 मीटर क्यूब। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल कैरिंग आउट सिविल इंजीनियरिंग वर्क मास्टर रोल इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ। जो दोस्त हमारे साइट पर काम करते हैं उन्हें पता होगा कि मास्टर रोल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने आंसर रखा है, रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस ऑफ डेली लेबर्स एम्प्लॉयड इन ए वर्क एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क डे। इसमें जो भी लेबर काम करते हैं उनकी अटेंडेंस होती है और उनके द्वारा किए गए काम की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेथड
that not used for the computation of average rainfall in catchment having n number each stations। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, हाइड्रोग्राफ मेथड। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 800 what is the maximum value of effective slenderness ratio of a beam strut tension member for the following cases। आपसे पूछा है कि IS 800 2007 के अनुसार मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो कितनी रहेगी बीम के लिए, स्ट्रट के लिए और टेंशन मेंबर के लिए। यहाँ पर आपको केस दे रखे हैं। केस नंबर 1 है मेंबर्स कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज्ड लोड। केस नंबर 2 है मेंबर्स ऑलवेज अंडर टेंशन, मेंबर जो है वो हमेशा टेंशन में रहता है। केस नंबर 3 है मेंबर्स सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ विंड एंड अर्थक्वेक एक्शंस। आपके डेड लोड और इम्पोज्ड लोड के लिए जो है इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो रहेगा 180, और जो भी मेंबर आपके ऑलवेज अंडर टेंशन रहते हैं उनके लिए रहेगा 400, और केस नंबर 3 के लिए 250। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 10313 which of the following factors does not influence the sedimentation process in a sedimentation tank। यहाँ पूछा है IS 10313 के अनुसार सेडिमेंटेशन टैंक के सेडिमेंटेशन प्रोसेस में कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं है। सरफेस ओवरफ्लो, साइज, शेप एंड वेट ऑफ पार्टिकल, pH वैल्यू ऑफ वाटर या इनलेट एंड आउटलेट अरेंजमेंट। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, pH वैल्यू ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन है, IS 654 1962 के अनुसार क्लास AA टाइप की मैंगलोर पैटर्न टाइल की अधिकतम पानी सोखने की क्षमता कितनी होती है। 35% होती है, 18% होती है, 25% होती है या फिर 29% होती है। आपकी क्लास AA टाइप की जो मैंगलोर पैटर्न स्टाइल होती है उनमें अधिकतम पानी सोखने की क्षमता होती है 18%। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IS 2180 के अनुसार मिट्टी की पकी हुई भारी ईंटों का न्यूनतम स्थूल घनत्व कितना होगा। तो इनकी मास डेंसिटी होगी 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैन एल की एक कैंटिलीवर बीम किलोमीटर यूनिट लंबाई के UDL के अधीन है, बीम में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, वातावरण में स्वतंत्र रूप से डिस्चार्ज करने वाला पाइप है। तो आपके दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर था सेमी मॉड्यूलर केनाल आउटलेट। तो आज हमने आपके SSC JEE सिविल इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था 23 मार्च 2021 को, उस पेपर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। और जिन दोस्तों को SSC JEE 2005 से लेके 2021 तक के जब जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उनकी PDF चाहिए, वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।